नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस में मौजूद लोकतंत्र पर। करीब 2 माह पहले की बात है जब कपिल सिब्बल ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि अब कांग्रेस को राहुल गांधी परिवार से बाहर का नेता तलाशना चाहिए। इसके बाद राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर शुरू हुआ, लेकिन इसमें कपिल सिब्बल नहीं गए और किसी को पता भी नहीं चला। इस शिविर के समाप्त होने के एक दिन बाद यानी 16 मई को कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और यहां पर सभी की बात सुनी जाती है, लेकिन कपिल सिब्बल की बात को सुना जाना तो दूर की बात है, उनको कांग्रेस के साथ अपने 31 साल पुराने नाते को तोड़ना पड़ गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी जिसने राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस में सीधी और सच्ची बात की है उसको या तो कांग्रेस छोड़नी पड़ी है या फिर वो कांग्रेस में ही निर्वासित जीवन जीने को मजबूर हुआ है। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि कांग्रेस के G23 समूह की क्या स्थिति है जिसके कपिल सिब्बल हिस्सा थे, क्योंकि यह कहा जाता था कि G23 समूह की आत्मा कपिल सिब्बल है और आत्मा शरीर को छोड़कर सपा में जा चुकी है। क्या अभी भी G23 समूह जिंदा है? इसको केवल 2 बातों से समझा जा सकता है। एक, जब कपिल सिब्बल ने इस्तीफा दिया तो इस समूह का कोई भी आदमी नहीं बोला। बोलने की तो बात दूर है, ये बात बाहर तक नहीं आई, सार्वजनिक तक नहीं हो पाई कि कपिल सिब्बल इस्तीफा दे चुके हैं। इतना ही नहीं, जब कपिल सिब्बल की कांग्रेस को छोड़ने की बात सार्वजनिक हो गई उस समय भी कोई नहीं बोला। और दूसरी बात, जब किसी में कोई एक बयान देने की हिम्मत नहीं बची है तो आप समझ सकते हैं कि G23 समूह मर चुका है। G23 समूह पर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बार बस इतना जान लेते हैं कि G23 समूह में प्रमुख लोग कौन है, कांग्रेस के जो एक समय के दिग्गज थे वो कौन है। प्रमुख तौर पर इसमें देखें तो गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी, पीजे कुरियन, संदीप दीक्षित, राज बब्बर, पृथ्वीराज चौहान, मिलिंद देवड़ा, मुकुल वासनिक, शशि थरूर, अरविंद सिंह लवली, रेणुका चौधरी। इस समूह में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आज इनकी जबान तक निकल नहीं रही है। लेकिन एक समय ये कांग्रेस के सारे नेता जो है बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन आज इनकी बोलती बंद है। और राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस में लोकतंत्र है। इस सबसे परे एक सवाल और है, और वो यह है कि कपिल सिब्बल के जाने से कांग्रेस कितनी बदलेगी और सपा को क्या मिल जाएगा। वैसे तो सपा का कहना है कि कपिल सिब्बल हमारे लिए कोई नया चेहरा नहीं है, पहले भी नेताजी के समय वो समाजवादी पार्टी की मदद से राज्यसभा सांसद रह चुके, इसीलिए कपिल सिब्बल का समाजवादी पार्टी से पुराना रिश्ता है, यह कोई नया जुड़ाव नहीं है। लेकिन समझना चाहिए कि यह प्योर राजनीतिक बयान है। इस बयान से दूर हटकर देखें तो माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को एक बड़ा वकील होने के कारण चुना है। उनको बड़ा वकील होना कपिल सिब्बल का यह ज्यादा भाया है। आइए कुछ मामलों को गौर से देख लेते हैं। कपिल सिब्बल का ताजा केस आजम खां को जमानत दिलाने का मामला है। याद कीजिए, यादव परिवार में साइकिल का चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा, इसको लेकर अखिलेश यादव के लिए कपिल सिब्बल ही लड़े थे। कपिल सिब्बल के कुछ अन्य मामलों की बात करें तो राम मंदिर मामला, हिजाब मामला, NRC केस, जहांगीरपुरी का बुलडोजर मामला, इन सब मामलों में वो वकील रह चुके। इसीलिए माना जा रहा है कि अखिलेश यादव को एक वकील का साथ चाहिए था जिसे कपिल सिब्बल पूरा करते हैं। वैसे एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि कपिल सिब्बल अखिलेश यादव और आजम खां के बीच में एक ब्रिज का काम कर सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि उनका केस, आजम खां का केस कपिल सिब्बल ने ही लड़ा है। अब पता नहीं कपिल सिब्बल ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजम खां को अखिलेश से गले मिलने का मन भी है या नहीं है, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। वैसे राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता है, लेकिन अभी मौजूदा समय में इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हाँ, एक दूसरी बात पर गौर किया जा सकता है, और वो यह है कि अखिलेश यादव के परिवार पर कुछ कानूनी मामले चल रहे हैं। इनमें 2 मामले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत अहम हैं। इनमें एक है आय से अधिक संपत्ति का मामला और दूसरा है लैंड स्कैम केस। आपको याद होगा, आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर अखिलेश यादव ने जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, इसमें मीडिया से बातचीत में कई बार दावा किया है कि यह मामला खत्म हो चुका है अब। लेकिन सीबीआई कोर्ट में इसी साल जनवरी में याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने दोबारा अर्जी लगाई है। इस पर कई सारी मीडिया रिपोर्ट आ चुकी है, इसीलिए माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का कपिल सिब्बल पर दांव खेलने का सबसे जो प्रमुख कारण है
यही है जो कोर्ट में मामले चल रहे हैं अखिलेश यादव और उनके परिवार के। सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा वकील पार्टी के साथ होगा, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और मौजूदा दौर में जहां पर राजनीति आके खड़ी हो गई है, जिस तरह की राजनीति भाजपा चल रही है, कर रही है, उसमें एक वकील का, बड़े वकील का सुप्रीम कोर्ट के होना बहुत ही जरूरी हो गया है। यह राजनीतिक पार्टियों की एक जरूरत बन गई है, यह एक बात है। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था कि राहुल गांधी को लेकर सार्वजनिक तौर पर सलाह देने पर कांग्रेस में दुर्गत शुरू हो जाती है। इसके उदाहरण पहले भी सामने आए हैं। आप 2014 के चुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक हार को याद कर लीजिए। लोकसभा चुनाव में इस हार के बाद राहुल गांधी के खास दोस्त मिलिंद देवड़ा ने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी के सलाहकार के पास तजुर्बा नहीं है। राहुल के सलाहकार ऐसे लोग हैं जिन्हें चुनाव का कोई अनुभव नहीं है, पार्टी में कोई कद, प्रतिष्ठा, सम्मान और विश्वसनीयता नहीं बची है। उन्होंने यह भी कहा था, हम में से बहुत से लोगों ने महसूस किया है कि हमारी बात कभी नहीं सुनी गई। हमें लगा हमारी आवाज मायने नहीं रखती है, यह बदलना होगा। मिलिंद देवड़ा ने कहा था कि यह बदलना होगा, और यही बात कपिल सिब्बल भी कहते हैं कि कांग्रेस में यह बदलना होगा। उन्होंने कपिल सिब्बल की तरह ही कांग्रेस के भले की बात कही थी, और गहराई में जाकर देखे तो राहुल गांधी के भी भले की बात कही थी। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद मिलिंद देवड़ा का हाल कांग्रेस में क्या हुआ, इस पर कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सबके सामने एक साफ साफ सी तस्वीर है। अब कांग्रेस 2024 में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के सपने देख रही है। इसके लिए राहुल गांधी की छवि चमकाई जा रही है, और राहुल गांधी को ऑफिशियली अध्यक्ष पद पर बैठाने की तैयारी हो रही है। पूरे उदयपुर का चिंतन शिविर इसी के इर्द गिर्द बुना गया। लेकिन जब सही और कड़वी सलाह देने वाले ही नहीं बचेंगे घर में, तो सही क्या है और गलत क्या है इसका पता कैसे चलेगा? यह एक सवाल है जिसका जवाब आज की कांग्रेस में शायद ही किसी के पास हो। नमस्कार, आप बने रहें मेरे साथ।